Hello students, you are most welcome to 11th class chemistry English medium for NCERT CBSE. Students, we are going to study about basic chemistry और बेसिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स आज आपको मैं पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पी ब्लॉक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको एस ब्लॉक एक्सप्लेन किया था, एक्स ब्लॉक के एलिमेंट्स को सबको आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। और ये जो वीडियो बेसिक केमिस्ट्री के आपको बनाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे आपको ऐसा लगेगा कि हम भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इनसे आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री के प्रति बहुत ज़्यादा होगा। तो आप इन सभी वीडियोस को बड़े इंटरेस्टेड तरीके से स्टडी करें। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं स्टूडेंट्स तो कंजूसी ना करें, उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पर होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आपको पीरियोडिक टेबल बता रहा हूँ। तो देखो, पीरियोडिक टेबल को फटाफट से कैसे खींच लेते हैं। आपने प्रीवियस टेंथ क्लास में भी पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया होगा, लेकिन किस तरह से पीरियोडिक टेबल को हम फटाफट से खींचें। तो देखो, आपको क्या करना होता है, पीरियोडिक टेबल इस तरह से बनाते हैं। देखो मैं कितनी जल्दी बना देता हूँ, आप लोग ध्यान से चेक करना। इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल फटाफट से खींच सकते हो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट सेकंड 3 to 12 यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ 12 तक। और इसके बाद यहाँ कौन से आ जाएंगे, 13 to 17। और एक ऊपर कौन सा आ जाएगा, 18, ठीक है ना। तो ये 1 से 2 और 3 to 12 और 13 to 18, कहाँ जा रहे हैं, 13 to 18, ठीक है ना। और इस टेबल के अंदर नीचे भी हमने ऐसे तो कुछ बनाया था ना। तो मैंने इस टेबल को आपको कैटेगराइज किया था 4 ग्रुप्स में। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों ग्रुप्स को आप स्टडी कर चुके हो। इसको क्या बोला था मैंने, एस ब्लॉक बोला था। और 3 to 12 जो ग्रुप्स होते हैं उनको बोला था हमने डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के। इनको भी हम स्टडी करेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये जो 13 to 18 एलिमेंट है, इनको बोलते थे हम क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट। इनको आज हम स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स जो एलिमेंट थे वो क्या थे, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। तो देखो 13 to 18 ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स प्लेस्ड होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। और इन्हीं एलिमेंट्स को हम यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। तो देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट को चेक करते हैं कौन कौन से पी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स आते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको पी ब्लॉक यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक लाइन में यहाँ पर फॉर्म करता हूँ। इसके बाद देखो, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है भाई। ये 18 ग्रुप हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 18 में कौन सा एलिमेंट था, हीलियम। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो क्या हो गए, ग्रुप्स हो गए। अब ये ग्रुप्स को हम फिर कैटेगराइज करें किसमें, पीरियड्स में। तो पी ब्लॉक जो होता है स्टूडेंट्स, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पी ब्लॉक स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स सेकंड पीरियड से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
और एक पीरियड और होगा, कौन सा, 7th। ठीक है ना, ये फर्स्ट पीरियड आ गया हाइड्रोजन का, और हीलियम का पीरियड जो आएगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट पीरियड। अब देखो स्टूडेंट्स, सॉरी, एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर जो हीलियम एलिमेंट है इज ए एस ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ध्यान रखना मेरी बात को, क्या कह रहा हूं। यहां पर जो ये हीलियम एलिमेंट है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का नहीं है। इसका रीजन क्या है, रीजन है ये स्टूडेंट्स कि अगर आप हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन नोट करते हो तो क्या आता है, 1s2, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है, इसलिए ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का नहीं है। ये ध्यान रखना आप लोग। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाता है, एस सब सेल में जाता है, इसलिए ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और पी ब्लॉक के एलिमेंट किसको बोलेंगे, दोज एलिमेंट्स which in which last electron enters in p subcell called p block element। और यहां पर एक जानकारी और लिख दूं, दी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट वो क्या होता है, NS2 NP126। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NS2 NP126, यानी कि इसमें S सब सेल तो कंप्लीट फिल होगा, और S सब सेल जब कंप्लीट फिल हो जाएगा उसके बाद P सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, और P सब सेल में 1 to 6 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ठीक है, अब 1 to 6 इलेक्ट्रॉन फिल क्यों हो सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग ये काउंट करिए कितने ग्रुप्स के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है। कितने ग्रुप के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है, 6 ग्रुप्स के अंदर, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है NP126। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम यहाँ पर एलिमेंट को नोट करना स्टार्ट करें। तो देखो सेकंड ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये सॉरी सेकंड पीरियड है, ये सेकंड पीरियड। ठीक है ना, यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स क्या, बोरॉन, यहाँ पर आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, अब देखो मैं ये इनके फर्स्ट एलिमेंट हो गए। ओके, अब मैं 13 ग्रुप को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए 13 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। बेरियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 7th पीरियड में जो यहाँ पर एलिमेंट आता है स्टूडेंट्स उसको मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स के जो नेम है वो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नोट किए जाते हैं, क्योंकि ये आ जाते हैं आपके 110 से हायर एलिमेंट।
जिनका एटॉमिक नंबर 110 से हायर है। तो आपको पता ही है कि 100 से ऊपर जो एलिमेंट होते हैं उनका जो नोमेनक्लेचर होता है वो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं 7th पीरियड के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट जो एलिमेंट है उनको नोट नहीं कर रहा हूँ, और इन एलिमेंट्स की हमको कोई एसेंशियलिटी भी नहीं होती है, लेकिन आपको बता देंगे। तो 13 ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स वो कौन से हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब देखो 14 एलिमेंट्स 14 ग्रुप के अंदर देखते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अच्छा, इन ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट है उनकी ट्रिक आपको बता देते हैं लर्न करने की। चलो मैं एक बार इसको फिल करता हूँ पूरे को। ये देखो 15 ग्रुप के एलिमेंट। नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 ग्रुप को देखते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 17 ग्रुप में आ जाएं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। 80 क्या होता है? एस्टेटाइन। 18 ग्रुप्स के अंदर आ जाएं। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। रेडॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है। तो देखो भाई साहब, ये आपको पूरा पी ब्लॉक फिल कर दिया हमने। अब हम इनको कैसे लर्न करें, ट्रिक देखते हैं। तो देखो ट्रिक देखते हैं इसकी 13 ग्रुप की। बीते बोलेंगे बैंगन, एलते आलू, जीएते गाजर, और याते बोलेंगे इन, और याते बोलते हैं हम थैला। तो एक बार बोलो, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ट्रिक क्या होगी 13 ग्रुप की? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बोल कर देख लो, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैंगन, बोरोन, आलू, एल्यूमिनियम, गाजर, गैलियम, इन, इंडियम, टीएल, थैलियम। 14 ग्रुप के देखते हैं। देखो, कहे सीता जी, कहे सीता जी, सुनो प्रभु। मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी सुनते जाओ। हो सकता है आपको ये स्पष्ट नहीं दिख रहा हो, ट्रिक में जो नोट कर रहा हूँ वो क्या है? कहे सीता जी, सुनो प्रभु। तो कहे कार्बन, सीता, SI सिलिकॉन, G जर्मेनियम, SN टिन, सुनो, PB प्रभु, लेड PB, प्लम्बम, प्लम्बम लैटिन नेम है किसका? लेड का। SN टिन का लैटिन नेम क्या होता है? स्टेनस। ये लैटिन नेम से लिया गया है स्टेनस, और ये प्लम्बम से लिया गया है। ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? कहे सीता जी, सुनो प्रभु। आप लोग लर्न कर सकते हो। देखो इसकी ट्रिक देखते हैं। नई
पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। दोबारा ध्यान करिए, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल BI बिस्मत। ध्यान है ट्रिक, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। नई नाइट्रोजन पड़ोसन में कौन आ गो, फॉस्फोरस। ऐश्वर्या में आर्सेनिक, से भी एंटीमनी, एस्बेस्टॉस एंटीमनी, और BI बिस्मत। BI का नाम क्या होगा, बिस्मत। SB का क्या होगा, एंटीमनी। AS का क्या होगा, आर्सेनिक। P फास्फोरस, N नाइट्रोजन। नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। ठीक है, 16 की ट्रिक देखते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। एलिमेंट के नेम बोल रहा हूं मैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम। तो देखो ट्रिक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपने की बात कह दी मैंने, खुश हो गए ना टीपने की बात सुनकर, है ना। तो टीपना नहीं है अपने को, चीटिंग नहीं करनी हूँ, लेकिन अपनी ट्रिक क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब आप ये मत पूछना कि सर ओल्ड स्टाइल में तो आपका ज़माना होगा, सर आप कैसे टीपते थे, है ना। ये मत पूछ लेना आप लोग। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओ ऑक्सीजन, स्टाइल S, से एसी, TE, पो PO। ओल्ड स्टाइल से टीपो। 17 के लिए चेक करते हैं। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। नाम ध्यान है एलिमेंट के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो देखो बेटा, फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी फिर कल बाहर आ गई थी, और बाहर आते ही आंटी को हमने देख लिया है। कोई नई आंटी आई होंगी इसलिए कह रहे हैं। फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी जी बाहर आ जाओ, 17 ग्रुप को लर्न करवा दो। तो देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। आंटी क्या है, एस्टेटाइन। आई बाहर, Br ब्रोमीन, कल Cl क्लोरीन, फिर F। ठीक है, तो चलो 18 ग्रुप की, पूरे 18 ग्रुप की बनाते हैं ट्रिक, है ना। देखो, हीना, नीना और करीना। करीना कपूर, हिना। हिना भी एक हीरोइन है, फिल्मों में आती है। नीना, नीना भी है, आप लोग नहीं जानते होंगे। और करीना, इसको तो सब जानते हैं। की जीरोक्स, की जीरोक्स, जीरोक्स माने कॉपी। की जीरोक्स रानी, रानी मुखर्जी। ध्यान है, रानी मुखर्जी। तो देखो एक बार फिर बोलो, हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रानी। फिल्मी स्टाइल से ले लिया इसका नेम, ठीक है ना। तो हीना हीलियम, नीना नियोन और आर्गन, करीना क्रिप्टॉन, की जीरोक्स, जीरोक्स कौन है, जिनॉन, और रानी कौन है, रेडॉन। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सब नोबल गैसेस हैं।
18 ग्रुप्स के अंदर आते हैं जो सब क्या है, नोबल गैसेस। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ट्रिक पूरी ले ली है, लेकिन इसको ध्यान में रखना, ये पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। हीलियम इज नॉट ए पी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज ए एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर नोट भी कर रखा है मैंने। हाँ तो बच्चों, अब हमने एलिमेंट ले लिए, सभी एलिमेंट्स की ट्रिक्स ले ली। सभी ट्रिक्स लेने के बाद अब इनका हम एटॉमिक नंबर कैसे निकालें। तो देखो, एटॉमिक नंबर के लिए आपको, जैसे हमने एस ब्लॉक में एक मैजिक नंबर बताया था, सेम इसी तरह से आपको मैं एक मैजिक नंबर दे रहा हूँ भाई। ठीक है ना, मैजिक नंबर दे रहा हूँ, तो ध्यान रखना। देखो भाई, हीलियम का कितना नंबर होता है, 2 होता है ना, सब जानते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 8, 18, 32। ठीक है, तो देखो बेटा, ट्रिक लिख दी मैंने। क्या मैजिक नंबर क्या है मेरा, जो मैजिक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, ऊपर से दे रहा हूँ। ठीक है ना, ऊपर से ले लो आप। तो 2, 8, 8, 18, 32। ठीक है ना, यही तो है मैजिक नंबर। सबके सामने लिख दो। इसके नाम सामने में यहाँ भी लिख सकता था 2, यहाँ लिख दूँ, लेकिन हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ये हम जानते हैं। 2 होता है। ठीक है ना, तो कुछ के तो जानते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। तो 10 तक तो सबको जनरली लर्न होते ही होते हैं। ठीक है ना, तो अब इनका हम एटॉमिक नंबर देखें। क्लियर है, तो इसका तो 2 हो ही गया। अब देखो 8 में इस 2 को प्लस कर दो, कितना हो गया इसका, 10 नियॉन का। 8 में कितना प्लस कर दिया मैंने, 2। अब इस 10 में इस 8 को प्लस करूं, कितना हो गया, 18। ठीक है, इस 10 में इस 8 को प्लस किया है मैंने, ये वाला प्लस किया है, और इसके साथ ये वाला प्लस किया है। अब इसके साथ इसको प्लस करो, कितना आ गया, 36। 36 में फिर 18 प्लस करो, कितना आएगा, 54। अब 54 में प्लस कर दो क्या, 32, कितना आएगा, 86। ठीक है भाइयों, ठीक है ना। ये मेरे पास आ गए स्टूडेंट्स 18 ग्रुप के सबके क्या, एटॉमिक नंबर। अब देखो, बड़ी इजी बात कर रहा हूं मैं, बहुत ही सिंपल। अब आप इधर आएंगे, इधर आते हैं तो नंबर घटाते लाइए, सीधे सीधे नंबर घटाते लाइए। ठीक है, नंबर घटा के लाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5 घटाते लाइए, इसमें घटाते लाइए। 17, 16, 15, 14, 13 सबके एटॉमिक नंबर आ गए। इधर से लाइए, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 1 सब्ट्रैक्ट करते जाइए। 36 है, 35, 34, 33, 32, 31 आ गया ना। अब इधर से आइए आप, 53, 52 और 51, 50 और 49। ठीक है भाई, 4, 3, 2, 1, 0, 9। ठीक है ना, घटाते ला रहे हैं ना। अब देखो साहब, ठीक है भाई, यहाँ से स्टार्ट करो। 86 कितना आएगा, 87। इधर कितना आएगा, 86। इधर कितना आएगा, 85। इधर कितना आएगा, 84। और ये आ गया 83। लो जी, सबके एटॉमिक नंबर नोट कर दिया आपने, तो हैं, सीख गए। तो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखो। पूरी पीरियोडिक टेबल में आप एटॉमिक नंबर को, अब अगर आगे एलिमेंट आपको मिलते हैं तो आप घटाते लाइए ना।
आपको आगे एलिमेंट मिलेंगे कौन से ब्लॉक के, डी ब्लॉक के। अरे डी ब्लॉक के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट मिलेंगे तो घटाते ले जाइए ना, सब्ट्रैक्ट करते ले जाइए और बिल्कुल फ्रंट पर पहुंच जाएंगे और वहाँ सेट हो जाएगा आपका पूरा एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ढंग से चेक कर लो बेटा, एक बार क्लियर कर लो। अब देखो यहाँ पर जो कुछ एलिमेंट, जैसे देखो आपको यहाँ पर आया है आईएन, आईएन को बोलते हैं स्टूडेंट्स इंडियम, इंडियम इनके नेम लिख रहा हूँ मैं, और टीएल इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स थैलियम। ठीक है ना, और देखो एसएन, एसएन को बोलते हैं स्टूडेंट टिन, और पीबी, पीबी होता है लेड। ठीक है ना, एसी, एसी होता है स्टूडेंट्स क्या, सेलेनियम, सेलेनियम होता है। और देखो टी, टेलुरियम, टेलुरियम, और पीओ, पोलोनियम, पोलोनियम। ठीक है ना, और बी आर को जानते ही हो ब्रोमीन को, और आई को जानते ही हो आप लोग, खूब यूज होता है आयोडीन, और एटी एस्टेटाइन, एटी के बारे में लिख देता हूं मैं एस्टेटाइन। ठीक है ना, तो देखो जो एलिमेंट मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आपने पहली बार चेक देख रहे हो उनको, वो सारे एलिमेंट्स के मैंने फुल फॉर्म या नेम्स यहाँ पर नोट किए हैं। और जैसे ये आर्गन तक आप जानते होंगे, लेकिन जैसे के आर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम क्रिप्टॉन। के आर को क्या बोलोगे आप, क्रिप्टॉन। एक्सी आ रहा है, इसको बोलोगे आप लोग जेनॉन। जेनॉन बल्ब का नाम सुना होगा, बल्ब जो एलईडी लाइट होती हैं उनमें जेनॉन बल्ब आता है। और आर एन है स्टूडेंट्स क्या, रेडॉन। आर एन क्या होती है, रेडॉन। ठीक है ना, हाँ जी, आप एक बार फिर से मैं सबको ट्रिक्स को बता रहा हूँ। देखो 13 ग्रुप की ट्रिक है, बैंगन, आलू, गाजर, एंथैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14 ग्रुप की है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, गैल, जर्मेनियम, और एसएन क्या है, टिन, पीबी, लेड। 15 ग्रुप में नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। इसकी क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है ना, क्या है, बिस्मथ। तो भाई 15 ग्रुप हो गया। 16 ग्रुप चेक कर लो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। 17 करो, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो देखो बच्चों, आपको सिर्फ एलिमेंट क्लियर करा रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना, और एलिमेंट के साथ साथ एक जनरल एक जो नॉलेज है वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको और ज़्यादा इस ब्लॉक के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए आगे चैप्टर है पी ब्लॉक का और एस ब्लॉक का, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो एक जनरल अवेयरनेस आपको मिलनी चाहिए। देखो एस ब्लॉक को आपने जान लिया, पी ब्लॉक को आप जान जाओगे, डी ब्लॉक को आप जान जाओगे, एफ ब्लॉक को आप जान जाओगे, फिर पूरी पीरियोडिक टेबल को एक जगह कर देंगे। ठीक है ना, चारों ब्लॉक को 4 ब्लॉक्स को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करते ही हमारे पास पीरियोडिक टेबल आ जाएगी। और केमिस्ट्री के लिए पीरियोडिक टेबल अगर हमारी कंप्लीट हो जाती है तो स्टूडेंट्स हमको लाइफ टाइम तक कोई भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि यही तो एलिमेंट्स हैं जो हमारे काम में आने वाले हैं। ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। ओके, गुड बाय।